लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और यही आखिरी चरण सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा वो भी तय करेगा। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत और बिसात दांव पर लगी हुई है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है, तो वहीं इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होगा। आयोग के आंकड़ों की बात करें तो नाम वापसी के बाद अब बिहार की 8 सीटों पर 134, चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 37, झारखंड की 3 सीटों पर 52, उड़ीसा की 6 सीटों पर 67, पंजाब की 13 सीटों पर 328, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 124 उम्मीदवार अंतिम रूप में मैदान में उतर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है इस चरण की कुछ प्रमुख हॉट सीट्स जिन पर सबकी नजर बनी रहेगी। वाराणसी लोकसभा सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की इस प्रमुख सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दोनों कार्यकाल में संसद में वाराणसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है। गोरखपुर लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ संसद में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट भोजपुरी अभिनेता रवि किशन सांसद चुने गए थे। भाजपा ने इस बार भी रवि किशन पर दांव लगा दिया है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां से काजल निषाद चुनाव मैदान में है। गाजीपुर लोकसभा सीट। पूर्वांचल की इस चर्चित सीट से बसपा मौजूदा सांसद अफजल अंसारी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। हालांकि इस बार वो सपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने गाजीपुर से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। मंडी लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट खूब चर्चाओं में बनी हुई है। इसकी वजह है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। पीएम मोदी की समर्थक कंगना को भाजपा ने मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने विधायक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कंगना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प कर दिया है। Now last on the list is पटना साहिब लोकसभा सीट। बिहार की पटना साहिब सीट से भाजपा ने एक बार फिर वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर दांव लगाया है। कांग्रेस के अंशुल अभिजीत इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। पटना शहर के अंतर्गत आने वाली ये सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। तो आपको क्या लगता है इन 5 लोकसभा सीट जो हॉट सीट बनी हुई है 1 जून को, इन पर कौन अपनी जीत दर्ज करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।